इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो प्राकृतिक रूप से रात भर में उस जल में आ गए, उसको आपने पी लिया। उसके बाद में भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जब ऊपर जाते हैं तब इस शंख को बजाइए। जब बजाते हैं तो आपके लंग्स की कैपेसिटी एक तो बढ़ेगी और दूसरा आपको पता चलेगा आपके लंग्स कितने मजबूत हैं। तो ये नायाब चीज़ है जो ईश्वर के आशीर्वाद से हमें मिली हुई है। इसका उपयोग करिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, लंबे समय तक चलती है। वामवर्ती शंख सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, मंगवा सकते हैं, नहीं तो शंख पे हमारी अलग वीडियो को देख लीजिएगा। तो अपने घर में मैंने 3 तरीके आपको बताए। इन 3 तरीक़ों से अपने लंग्स को पहले जांच करिए कि आपके लंग्स की अभी हालत क्या है। अगर उसमें महसूस हो जाए कि हम 45 सेकंड से कम सांस रोक पा रहे हैं तो समझ लीजिए लंग्स के ऊपर तुरंत काम करने की हमें आवश्यकता है। आने वाले समय के अंदर हम उनको नहीं झेल पाएंगे, ऐसे स्ट्रोक्स जो आएंगे। ठीक है जी, तो एक तो ये चीज़ समझ लीजिए। अब लेटर से हमें पता चलता है कि हमें अब पता है आसपास की हवा जो है वो तो दूषित है, हमें लंग्स को रिपेयर करना है। लंग्स को दूसरा क्या फैक्टर होता है जिससे पता चलेगा लंग्स कमज़ोर है? खांसी बहुत ज़्यादा आना। अब बाहर जाते हैं, खांसी क्या तरीका है? ये जो कफिंग है, जो हम कफिंग है वो क्या है? बॉडी क्या कर रही है? आप कुछ इनहेल कर रहे हो, बॉडी उसको बाहर निकाल रही है। तो किस माध्यम से निकालेगी? या तो बलगम बनाएगी, ज़ुकाम बनाएगी, म्यूकस बाहर निकालेगी, या कफ के थ्रू, ड्राई कफ खांसी जिसे बोलते हैं उसके थ्रू बाहर निकालेगी। ये दोनों चीज़ें आपको ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि भैया आबो हवा ठीक नहीं है, मेरे लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, मुझे ये चीज़ ठीक करनी है। तो ये दूसरा मैंने तरीका बताया। एक तरीका बताया सांस रोक के चेक करो। दूसरा, अगर खांसी बहुत ज़्यादा होती है, बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है तो समझ लो हम कुछ ऐसा इनहेल कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और हमें अपने लंग्स का ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन दोनों फैक्टर से अपने लंग्स की चेकिंग कर लीजिए। अब आता है कि चाहे ये चीज़ें हो रही हो चाहे ना हो रही हो, सर किस किस तरीके से हम अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं। पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों के लंग्स ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं। उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान दें कि आजीवन आगे समय तक आपके लंग्स जो हैं वो अच्छे रहें। सबसे पहले नंबर पे तो आ गया जी शंख। शंख बजाते रहोगे हर रोज़ सुबह 2-3 बार, आपके लंग्स मजबूत रहेंगे, इतनी आसानी से नुकसान नहीं होगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पैसा एक ही बार लगता है, कहीं से भी ले लो, वामवर्ती अच्छा शंख लो और बजा लो आप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये नास्या। ये नास्या क्या करती है? ये देसी गाय के पंचगव्य का घी है। अभी वाक्षी बहुत जल्दी अनु का तेल भी लेकर आने वाली है, अनु तेल। तो अभी ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ मेरे पास नहीं है, 5-6 दिन में आ जाएगा। जिन लोगों को लगता है गोमूत्र या देसी पंचगव्य को मैं नाक में नहीं डालना पसंद करता, हालांकि डालना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगी। इसके बहुत गुणकारी इसके लाभ हैं। तो अगर समझो तो इसको करो यूज़। अगर नहीं कर रहे हो और कहते हो नहीं जी हम गोमूत्र या गौ में नहीं डालेंगे, हमारी ज़िद है, तो फिर अणु तेल होता है। अणु तेल के अंदर पंचगव्य नहीं होता, तेल होता है। वो नाक में रात को 2-2 बूंदे डाल के सोया जाता है। ये क्या करता है, जब नाक के अंदर डालते हो तो पूरे रेस्पिरेटरी श्वास तंत्र को जो है क्लियर करता हुआ नीचे जाएगा। तो अंदर ब्लॉकेजेस होंगी ना, हम में से बहुत सारे लोग हैं तो सांस ही गहरा नहीं ले पा रहे। आप बहुत बार देखिएगा, नोटिस करिए, अपने घर के अंदर बैठिए और हर व्यक्ति की सांस की एक रिदम को चेक करिए। बहुत लोग होंगे जो बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेते हैं, आप समझिए गहरा ही सांस नहीं ले पा रहे हैं। बात करते हैं तो गहराई में जाते ही नहीं, सीना जो है ये फूलता ही नहीं है सांस लेने पे। बात समझिए, उनको होगा ही नहीं, आदत ही नहीं है लेने की। ये समस्या है, गंभीर समस्या, कल को जाके दिक्कत करेगी। नासा क्या करेगा, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को साफ करते हुए, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सबको क्लियर करते हुए ये हमारे सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है उसको सारे जितने भी रेसिड्यूज़ होते हैं उसको डाल देता है। तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जितना साफ़ रहेगा उतना सांस लेने में आसानी होगी, उतना आपके लंग्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। ये नासिया का काम है रेस्पिरेटरी इफेक्ट पे लाने पे। तीसरी चीज़ होती है, इसे बोलते हैं अमृत धारा। अमृत धारा का क्या काम है? हल्का हल्का अगर एक बूंद दोनों नोस्ट्रिल पे लगा ली जाए तो सांस लेने में आसानी होती है। कई बार पॉल्यूशन बढ़ जाता है, कुछ बोल देते हैं तो घर में कई बार बड़े भी कह देते हैं ना, थोड़ा कपूर स्मेल कर लो, थोड़ी मेंथोल स्मेल कर लो, उससे सांस के जितने ट्रैक हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इसको रखा जा सकता है। सर्दी ज़ुकाम हल्का सा होना शुरू कर रहा है, उसी वक्त अगर लगा लोगे तो सांस ले लेंगे और सर्दी ज़ुकाम नहीं हो पाएगा। तो ये काम अमृत धारा का है। ये मैंने आपको यूजुअली वो प्रोडक्ट्स बताए हैं जो प्रोडक्ट्स आपको कल को हमारे लंग्स आज अच्छे हैं, हम चाहते हैं कि कल को हमें दिक्कत ना आए, तो ये प्रयोग करके आप खुद को बचा सकते हो। इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ेगी आपको एयर प्यूरीफायर की, जिसकी बात मैं करूँगा आखिरी में।